हक को वही थी। दशरथ जी, रात के जो चौपाल लगाए हुए हैं, क्या चीज़ का ये चौपाल है? ये चौपाल लगाए हुए हैं कि अभी जो रोस्टर के अनुसार जो जिला आने वाले हैं उनके हम इंतजार करो। नहीं, कुछ लोग खाने का, और कुछ लोग खाना खा रहे हैं जो बाहर से अतिथि लोग आए, इसलिए हम चौपाल लगाए हुए हैं। आज अनशन का दूसरा दिन है। हमारे साथ हमारे गार्जियन अभिभावक अंका बाबू बैठे हुए हैं, आरा से बुजुर्ग आए हुए हैं, हमारे नवरत्न बाबू हैं, ये आए हुए हैं ब्रजकिशोर बाबू जो अनशनकारी हैं, घनश्याम बाबू हैं, शशि जी हैं, सुजीत जी हैं, और नालंदा से एक व्यक्ति हैं, शशिकांत जी हैं, सुरेंद्र जी हैं। सारे साथी हम लोग इसलिए चौपाल लगा कि हम लोग किसी का इंतजार कर रहे हैं, जो जिला आने वाला है उसी का इंतजार कर रहे हैं। अब हमारा कार्यक्रम के बारे में जो कहा गया है, तो हमारा बातचीत चल रहा है। सरकार अगर हमारी बात को नहीं मानती है तो हम आगे निर्णय लेने को तैयार हैं, विवश हैं। करो या मरो का नारा देने के लिए हम तैयार हैं। और इस करो और मरो के नारा के साथ अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है, तो जैसे हम पहले भी वादा किए थे कि हम हर एक जिला में डीलर के यहाँ और कंज्यूमर्स के यहाँ जा करके बैठे करके हम इस सरकार को धाराशाही करने का काम करेंगे। तो मैंने यह काम करके दिखलाया, जो भितिहरवा से पैदल चल करके सारे संपर्क में, सारे जिला के डीलरों के संपर्क में ला करके हमने पटना में यह ताकत दिखाने का काम किया 22 तारीख को, 22 अगस्त को। तो यह सरकार भूल भुलैया में न पड़े कि हम इनको हम लॉलीपॉप दे दिए हैं, तो मेरे लॉलीपॉप से लोग बहुत खुश होंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह बात बता देना चाहता हूँ कि हमारा मांग जो है सब्सिडी, कमीशन में दम नहीं, 30,000 से कम नहीं, अनुकंपा का बाध्यता उम्र सीमा समाप्त करो, लाइसेंस रद्द के जगह पर आप हमको लाइसेंस को सस्पेंड निलंबित करो। ये जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, यह जांच के माध्यम से मालूम होगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कि क्या हो रहा है। जांच के माध्यम से मालूम हो गया होगा कि किस तरह से घटिया अनाज लोगों के हम पहुंचा रहा है सब्सिडी, और उसके बाद भी बिहार की सरकार गरीब को सड़ा गला अनाज खिलाने को उन्मुख है। तो हम इसलिए गरीब के घर में भी जाने का काम कर रहे हैं, उस कार्डधारक के यहाँ भी जाने का काम कर रहे हैं, और यह सरकार की औकात बताने का भी हम काम कर रहे हैं। अगर हमारी बात को नहीं मानी तो जो दशरथ पासवान कहता है वही करता है। हमने करके दिखला दिया, 350 किलोमीटर पैदल चल करके, और पटना पहुंच के हुजूम भी दिखला दिया। हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं, और हम लोग जिसको कह देते हैं समर्पित होने वाले लोग हैं। चाहे जो भी हो, जो वचन से हमारा संगठन जो कह देता है, एक बार संगठन के हमारे गार्जियन जो एक बार कह देते हैं, तो करो और मरो का नारा बन जाता है। इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार को सचेत करना चाहते हैं कि अगर हमारे बात को अमल में नहीं लिया, हमारी मांग पूरी नहीं की गई, तो हम आपके खिलाफ चल जाएंगे। मेरा नाम दशरथ पासवान। घनश्याम जी, आज दूसरा दिन अनशन का। लगातार हम लोग अनशन पर हैं, और हम लोग आशा करते हैं कि सरकार हमारी बातों को गंभीरता से लेगी। हमारे जो अनशनकारी जो बैठे हैं, ब्रजकिशोर जी, अंबिका बाबू, और मेरी तो हालत ठीक ठाक ही है, लेकिन आशा करते हैं सरकार संज्ञान में देगी। और हमारी जो चीर पर चीर जो हमारी जो 2 प्रमुख मांग है, एक तो हमारा जो मानदेय, और दूसरा हमारा अनुकंपा का उम्र सीमा समाप्त। सरकार अगर हमारे हमको दे देती है तो सरकार को हम लोग धन्यवाद देंगे, और आशा करते हैं कि सरकार हमारी बातों को, और हमको लगता भी है सरकार गंभीरता से इस पर विचार कर रही है। हमको ऐसा एहसास हो रहा है कि सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। और जिस तरह से हम लोगों ने 22 अगस्त को
हमारा अपना पीडीएस का परिवार का पटना में उतारने का जो काम हम लोगों ने किया, सरकार ने उस शक्ति को पहचान कर हम लोगों को जो लॉलीपॉप दिखाया है, हम लोग उस लॉलीपॉप से संतुष्ट नहीं हैं। कैसे आए हैं सर? रात के रुके हुए हैं भोजपुर जिला से। क्या मैंने रात के धरना स्थल पर 2 दिन से हमारे जल वितरण के प्राण श्री अमिता बाबू और श्री किशोर जी विक्रेता के हक के लिए आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। सरकार हमारा बात जब तक नहीं मानेगी तब तक भले हम मर जाएंगे। तो इनके सहयोग में हम लोग बैठे हैं कि सरकार को मैंने जिस तरह से 7 को गोली मार दिया अंग्रेज सरकार, तो इन लोग को भी उत्तर का जब होगा समय तो हम लोग फिर अनशन पर बढ़ जाएंगे, पारापारी बढ़ते जाएंगे। पूरा जिला पूरा राज्य बढ़ सकता है। 7 को माराया तो अंग्रेज सरकार को भागना पड़ा, तो हम लोग को लालसा है कि हम लोग कोई गोली चलावे, मरता क्या नहीं करता। 137 रुपया और 10 क्विंटल 20 क्विंटल में क्या होगा, किसी को 200 क्विंटल है उसको तो कुछ चल जाएगा। इसलिए हम लोग बैठे हैं और अभी सरकार से हम लोग को कोई विश्वास नहीं रह गया है कि सरकार काम करेगी, एकदम नहीं करेगी। सरकार हम लोग को भयभीत करती है, आज से नहीं बहुत दिन से। जब हम लोग तिरंगा झंडा लेकर पैदल यात्रा गांधी आश्रम से आए और हम लोग सतमूर्ति पर माल्यार्पण करने के लिए आ रहे थे, तो हम लोग को घेर करके कमज़ोर समझ करके आंसू छोड़ा, पानी का बौछार किया, लाठी चार्ज किया, 12 आदमी के जेल भरा, 400 अज्ञात पर केस किया। तो अबरुआ के मेहरारू गांव भके भौजाई पूखा पुरनिया लोग कहला। भाजपा के अभी 5 दिन पहले पटना के जौन आत्मा बाग कंकड़ बाग वही मैंने हड़ताल धरना कैलक ह, ओकरो 2 हाथ, ओकरो 1 के मुँह आ हमनिए के बनावल नेता हमनिए के वोट नहीं लगा, हमनिए के वोट नहीं लगा। उनका आंसू गैस चलावे के कौनो शक्ति ना रहे, तो हमन के हाथ ना भयभीत कल जाता अंग्रेज से भी बढ़ के। आ कौन प्रमाण दे के कहल कि हमन के मान देवे पर तैयार बाड़न। सब डीलर के यहाँ जाके इंक्वायरी करता, का इंक्वायरी करेब, कहाँ चोर घाव बा, कहाँ मलहम लगावत रहा। चोर तक गोदाम में बैठल बा, बिना जोखले देता, अंजाद पर देता। और ओकरा बाद मैंने हर राज्य में हर जिला में कमीशनों बनाइल बा। तो हमनी के पक्ष में कुछ बात हुई, तिरंगा झंडा पर ले प्रहार कल गई, तो दिन काउंटर केस हमनी के कल चाहत रहे। हमनी के बल्कि सरकार से लजा तनिया टेरा तनिया कि हमनी के कोई केस ली कि ना ली। तो हमारा आग्रह बा कि अगला जब उग्र भीड़ जब यहाँ पटना में होखे, तो हम लोग के साथ पानी के बौछार होके, लाठी चार्ज होके, तो हम लोग पूरा उपस्थित विक्रेता जेल भरने का काम करेंगे। जब सरकार का जेल भर जाएगा, मीडिया से देश विदेश हर राज्य में खबर जाएगा, निकम्मी सरकार को झुकना पड़ेगा। हम यही कहेंगे कि अब की हाली के जो पूरा जिला के 38 उम्र के विक्रेता 40,000 30,000 के रूप में आता है, तो यदि सरकार हम लोग से बात करती है तो अच्छा है, और बात के दौरान में लाठीचार्ज चलाती है, गैस चलाती है, अनशन करती है, तो जेल भरने का हम लोग काम करेंगे। यही हमारा सुझाव है, यही हमारा विचार है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। कहिएगा अनशन पर? अनशन तो आमरण है, जब तक शरीर में के अंतिम बूंद तक हम संघर्ष करेंगे। जब तक सरकार हमारी मांगों को मानेगी नहीं, तब तक हम संघर्ष पर डटे हुए रहेंगे। हम लोगों ने तो आमरण अनशन किया है, इसकी कोई सीमा तो है नहीं, ये तो मृत्यु पर्यंत है। आमरण जब तक जिंदा हैं, जब तक जिंदा रहेंगे संघर्ष करेंगे। सरकार अगर हम लोगों को मुर्दा ही देखना चाहती है, उसकी यही मंशा है, तो इसके लिए भी हम तैयार हैं। ठीक है। कई दिन खिंचाएगा? ये कुछ सुन रहा है सरकार? सरकार तो नहीं सुन रही है, तो सरकार से है तो हम लोग की लड़ाई है, नहीं सुन रही है, तो उसको सुनाने के लिए तो हम लोग हैं।
जब तक शरीर में सांस रहेगा, जब तक आंदोलन जारी रहेगा। शरीर कितना दिन खींचेगा? मैंने किसी का सिवा तो लोगों में शरीर- क्या शरीर जीवन में जब तक सांस रहेगा, जब तक लड़ाई जारी रहेगी। जब तक सरकार मांग पूरा नहीं करते है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। 2 दिन में कुछ स्वास्थ्य पर प्रभाव? अगर नहीं प्रभाव शरीर पर पड़ेगा तो डेली खाता है पहला आदमी, एक दिन भी नहीं खाएगा तो उसका शरीर पर प्रभाव पड़ेगा। कमजोरी है। लेकिन जो संकल्पित है कि जो सरकार घूंट घूंट करके हम लोग के मारती है, तो इसके लिए है जो कि सब ठीक है, ऐसे भी मार रही है, ऐसे भी मरेंगे।